महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में दो गुटों में अचानक हिंसा हुई और हिंसा के बाद की जो तस्वीरें हैं वो झकझोर कर रख देने वाली है। मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं किस तरह से कई सारी गाड़ियां हैं जिसे तोड़ दिया गया है, कांच तोड़ दिए गए हैं। साथ ही में ऐसी हंसापुरी इलाके में ऐसी कई सारी गाड़ियां थी जिनको आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते हैं गैराज है, गैराज में रखी गई 7 से 8 गाड़ियाँ तोड़कर पूरी तरह से डैमेज कर दी गई है। साथ ही में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इस गाड़ी को भी आग लगाने की कोशिश की गई थी। पूरी इसके जो कांच थे जो है पूरे तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तकरीबन इस इलाके की अगर हम बात करें हंसापुरी एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर रखी गई रात में तकरीबन 15 से 18 गाड़ियाँ जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये नागपुर के हंसापुरी एरिया की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर रात में तकरीबन 11 से 12 के बीच में कुछ लोग आते हैं। 100 से 150 लोग वो थे जो साथ में पेट्रोल की बोतल्स लेकर आए थे। आग लगा दी गई है। यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ थी, उन्हें आग लगा दी गई है। घरों के अंदर, घरों के भीतर पत्थरबाजी हो चुकी थी। इस वक्त जिस समय हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय वहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई नहीं था, ऐसा जो आरोप है यहाँ के स्थानिक नागरिकों ने किया था। लेकिन जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय की जो तस्वीरें हैं रात का तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच की ये वारदात हो चुकी थी। लेकिन उस वक्त अंधेरा था, अंधेरे में जो तस्वीरें हम देख नहीं पा रहे थे वो दिन के उजाले में आप साफ तौर पर देख सकते थे किस तरह से जो हालात होगी, किस तरह से गंभीर ये सिचुएशन हो सकती है। सारी गाड़ियाँ मतलब नहीं देखा गया किसकी गाड़ी है क्या है। यहाँ पर दो गुटों के बीच जिस तरह से ये संपूर्ण घटना हुई है वो सही में नागपुर को झकझोर कर रख चुकी है। ये एक गैराज है, गैराज के ओनर है हमारे साथ। क्या हुआ था रात में, क्या कुछ देखा आपने, कितनी गाड़ियाँ थी आपकी जो डैमेज हो चुकी है? मेरी 7 गाड़ियाँ डैमेज थी और हम लोग यहाँ से 5 बजे गैरेज बंद करके गए हैं क्योंकि हमारा रोजा खुलने का समय होता है तो हम लोग 5 बजे गैरेज बंद कर देते हैं और 10 बजे हम लोग वापस तरावी पढ़ के फिर आके खाना खा के अपना काम करते हैं। तो हम लोग 10 बजे जब तरावी पढ़ के आए घर के अंदर में हमको मालूम पड़ा कि तुम्हारे एरिया में सब तोड़फोड़ हो रही है। तो हम लोग अपने मोबाइल पे देखा कि वाकई में तोड़फोड़ हो रही थी उसके अंदर में। तो हम लोग आके फिर बाद में अभी आए, रात में तो आने को नहीं मिला, पुलिस वाले थे पूरा बंद करके रखे थे, हम आ नहीं पाए। अभी आके देखा तो इतना नुकसान है। ये कहा जा रहा है कि दो गुटों के बीच ये हिंसा हुई, कौन थे ये लोग? हमको नहीं मालूम, हम तो नमाज में थे। 8 बजे से हमारी नमाज चालू होती है, 10:30 बजे नमाज खत्म होती है हमारी 10 बजे तक। हमें नहीं मालूम, अगर हुए होंगे भी तो हम अकेले क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आके हजारों का मजमा है और मेरी दुकान अगर तोड़ो तो मैं उसमें अकेले मैडम क्या कर सकता हूँ? सीसीटीवी में देखा था? हाँ, सीसीटीवी में कोई चेहरे पहचान के थे? पहचान के नहीं थे हमारे अंदर। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी, मैं रिकॉर्डिंग दूंगा। इस एरिया के लोग नहीं थे? अब वो तो अब फाइनल देखने के बाद पता चलेगा कि इस एरिया के लोग हैं या नहीं है उसके अंदर में। कितने लाख का नुकसान है तकरीबन? मेरे 4 लाख के ऊपर का नुकसान। ये गाड़ी सब कस्टम बन के अब मुझे सब भर के देना पड़ेगा उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ रखी थी। ये पत्थर है, देखिए बड़े बड़े पत्थर जो थे, पत्थरबाजी यहाँ पर हुई थी। हमने कल भी आपको लाइव फुटेजेस में लाइव जब हम लोग रात के 1:30 बजे कर रहे थे तब भी आपको दिखाया था बड़ी बड़ी ईंटें, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फेंके गए और साथ ही में जो घर है यहाँ पर इस एरिया में जो घर है उस घरों में तक पत्थरबाजी हुई है, घरों के अंदर पत्थर फेंके गए हैं। साथ ही में बॉटल्स, पेट्रोल की बॉटल्स बनाकर यहाँ पर कई सारे गाड़ियों को जलाया गया जिसके कारण एक तरह से नागपुर की जो नागपुर शांत प्रिय एक शहर के नाम से देश भर में जिसकी पहचान है वो आज पहचान कहीं तो दूर होते हुए नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हमने देखा तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और साथ ही में जो बड़े राजनेता है इन सभी ने शांति का एक निवेदन किया है। नागपुरकरों को निवेदन किया है कि वो संयम रखे, शांति रखे, सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन जो कुछ नागपुर ने रात में विटनेस किया है वो किसी सदमे से कम नहीं। सुरभि शिरपुरकर, नागपुर लोक।